नोटबंदी के 11वें दिन भी बैंक कर्मचारी और ग्राहकों के बीच नोट बदलवाने को लेकर विवाद जारी रहा। आलमगेट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की मेयो कॉलेज ब्रांच में ग्राहकों ने मैनेजर पर आरोप लगाए कि 3 दिन से नोट निकलवाने के लिए फॉर्म भरकर बैंक में आते हैं, लेकिन बैंक कर्मी रोज खाली हाथ लौटा देते हैं। गुलाबबाड़ी निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि पिछले 3 दिनों से कई ग्राहक नोट निकलवाने और बदलवाने आ रहे हैं, लेकिन 12 बजते ही नोट खत्म हो जाते हैं। मेरा जो खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मेयो कॉलेज, तो साहब मैं 5 दिन से आ रहा हूँ। तो ये मैनेजर साहब से मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं सिर्फ हमारे पास 5 लाख रुपए रोज के आ रहे हैं, है ना। तो ये कोई बड़ा 24,000 का डिपॉजिट ले जा रहे हैं, तो ये थोड़े बहुत में ही बढ़ जाते हैं। वो लोग मुझे परेशान करते हैं और जयपुर के नंबर दे रहे हैं साहब। ये अब हम बात करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, उस पर संतुष्टि वाला जवाब नहीं है साहब इनके पास। आज 5 दिन हो गए, लेडीज़ वगैरह बच्चे जो भी आते हैं ना सब खाली जा रहे हैं साहब। वहीं बैंक मैनेजर की माने तो बैंक में रोजाना 5 लाख रुपए का कैश ही आता है। जो ग्राहक सुबह जल्दी आते हैं उन्हें नोट मिल जाते हैं। कैश खत्म होने के बाद बैंक नोट कैसे बदलेगा? अकोमोडेट करना चाहते हो तो आप कम ले लीजिए पैसे, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मेरी आवश्यकता 24,000 की है तो आप पूरे 24,000 ले। आज कितने आए थे सर? आज मेरे पास कोई कैश नहीं। अभी आया 2-2 हज़ार के नोट जमा। क्यों नहीं आया सर? एक मिनट सर, ये रिसीट हुआ है सर, क्यों नहीं आया? कारण हाँ नहीं है, चेस्ट में नहीं है कैश। तो सर आप मैंने का हमारे को नंबर क्यों दिया? सर आपने मांगा जब दिया, मैंने नहीं दिया आगे बढ़ के। बोलना चाहिए कि आप मेरे हैं तो मैं करूँगा, आप करिए। सर मैं रिजर्व बैंक फोन नहीं करूंगा, मेरे को मेरा हायर ऑफिस को करना है। हेड ऑफिस करिए। हाँ मैंने कर दिया उनको। हाँ मैंने निकाली सर। अरे सर आप भी हमारी खुद के खाते में जमा करके कराइए, मना किसने किया? इसी तरह पुष्कर रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में शनिवार को सीनियर सिटीजन के लिए नोट बदलवाने की कतार लगी, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को राहत नहीं मिल पाई। एक वरिष्ठ नागरिक देवीलाल ने बताया कि शनिवार को सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक पर लाइन लगनी थी, लेकिन बैंक कर्मी वरिष्ठ नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं और युवाओं को पैसा दे रहे हैं। मैं बड़ौदा बैंक में आया हूँ, मेरा यहाँ खाता है, मुझे पैसे चाहिए। मैं 5 दिन से लगातार आ रहा हूँ, लाइन लगाता हूँ और चला जाता हूँ। आज कल अनाउंस हुआ था कि सीनियर सिटीजन के लिए है सिर्फ आज। यहाँ सीनियर सिटीजन को धक्का दे के बाहर कर दिया और सारे के सारे जो लोग लगे हुए हैं वो यंग ब्लड लगा हुआ है। अभी हमसे बोला 2 बजे पैसे आएंगे तो मिलेंगे, जयपुर से आएंगे। अब वो आएंगे तो मिलेंगे, इसकी भी गारंटी है। पैसे होंगे तो देंगे और जब आपका नंबर नहीं आया तो जाइए। अब 6 दिन से परेशान हो रहा हूँ मैं, तो मेरे घर पे मेहमान और आए हुए हैं, घर में एक ढेला नहीं मेरे पास में, कैसे अटेंड करूँ? वहीं वरिष्ठ नागरिक कमलेश कुमार बताते हैं कि पेपर में पढ़कर आज वह सुबह ही बैंक पहुंच गए, लेकिन निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। बैंक में आया, पेपर में पढ़ा था कि आज सीनियर सिटीजन को जिसका अकाउंट है उसको पैसा मिलेगा। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि पैसा बैंक में है नहीं। फिर एक बैंक कर्मचारी बाहर आए और उन्होंने बताया कि 1 बजे तक आने की संभावना है और ये भी पता नहीं है कब तक आएगा या नहीं आएगा। दूसरी चीज कितना आएगा कितना नहीं आएगा, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, और बाहर भेज दिया कि आप आराम करो, बैठ जाओ बाहर, जब आएगा। बुजुर्ग प्रताप कुमार ने बताया कि बैंक सरकार के आदेशों की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मीडिया में और अखबारों में सरकार का वक्तव्य छपने के बाद भी बैंक के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास कोई आदेश नहीं, सब बैंक वालों की मनमानी है। सब लाइन के साथ में वहाँ पर जो अलग रेट आपको जाएंगे और पैसे आपको मिल जाएंगे, समझे ना। यहाँ है तो बैंक वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, आप बाद में आइए। जैसे कि 2 बजे बाद आएगा, 4 बजे आएगा, कब आएगा, कब तक हम बैठे रहें, इंतजार करें? हमारी पैसे की आवश्यकता है, एक भी पैसा खुला नहीं है, तो क्या करेंगे? मैं अंदर गया तो मैनेजर साहब की केबिन में 2 पैसे वाले व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके काउंटर पर केस की काउंटिंग की जा रही थी। उनको डायरेक्ट पैसे उनके वहां जमा हो रहे थे और उनको डायरेक्ट नए नोट वहीं पे दिए जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आप जो अंदर बैठे हैं इनको आप डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, इनका डायरेक्ट लेन देन कर रहे हो, ये कौन से रूल के साथ कर रहे हो? तो इतना कहने के साथ ही उन लोगों को बाहर कर दिया और तुरंत उनके पैसे जमा करा के उनको बोला कि नहीं इनके पैसे कोई जमा नहीं हो रहे। जबकि मैंने मेरी आंखों से देखा है उनके 2 नंबर के पैसे बैंक मैनेजर द्वारा जमा कराए जा रहे हैं और उनको नई करेंसी दी जा रही है। वहीं बैंक से 2.5 लाख रुपए शादी के लिए निकाले जाने के फरमान को सुनकर पिछले 3 दिन से बैंक के चक्कर लगा रहे लक्ष्मण को आज भी राहत नहीं मिल पाई। वजह, बैंक के पास इस तरह का कोई आदेश नहीं है। जी परेशानी ये है कि मेरी बच्ची की शादी 8 दिसंबर की है। कैसे न कैसे मैंने इंश्योरेंस पास करा कर 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने इंश्योरेंस जमा करा कर बैंक में खाते में पैसे जमा कराए और जब लेने के लिए आए तो परेशानी हो रहा हूँ कि निकाल नहीं रहे। हर तरह की मैं रात भर नींद नहीं आती, टेंशन में रहता हूँ। क्या बोला 2.5 लाख के लिए आए, आदेश करे, कोई आदेश नहीं है हमारे पास। कितने दिन से आप आ रहे हैं? मैं रोज चक्कर काट रहा हूँ। कितने दिन हो गए सर? परसों आया था,
आज आया हूँ, फिर मालूम करने आया हूँ। सर 1 हफ्ते से हम चक्कर काट रहे हैं बैंक में कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कार्ड दिखा दिया, कार्ड से क्या, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अब क्या करें, चेक बुक इशू नहीं कर रहे हैं। चेक बुक ही कहते हैं, तो चेक बुक कहते हैं कि हमारे पास वो चेक बुक भी कहते हैं हफ्ते भर बाद आएगी, हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं है, पैसा दे रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास फुर्सत नहीं चेक बुक इशू करने की। तो अब क्या करें, 30 तारीख की हमारी शादी है, कोई खरीदारी नहीं हुई, क्या करें। आप कितने दिन से आ रहे हैं बैंक में? 1 हफ्ते से आ रहे हैं। 24,000 रुपये मिला। अब 24,000 रुपये मिले हमारे को। अभी 2.5 लाख का कैश परसों से ऐलान हुआ, परसों भी आया कार्ड लेके, तो क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। शनिवार को श्री राम युवा समिति और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नोटबंदी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों को छोटे नोट और खुले पैसों का वितरण कर राहत प्रदान की। युवा मोर्चा के जिला महामंत्री राहुल जायसवाल के नेतृत्व में युवा पदाधिकारियों ने जेएलएन अस्पताल के वार्ड में जाकर मरीज के परिजनों से बड़े नोट लेकर छोटे नोट और खुले पैसे दिए, ताकि उनको दवा या इलाज कराने में कोई परेशानी ना हो। जायसवाल ने शुरू किए गए इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया, जिनके पास खुले पैसे नहीं हैं, उनके दैनिक कार्यों को दूर करने के लिए कि भाई उनको छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, उनके पास खुले पैसे नहीं हो पाते, तो हमारी समिति है, हम पूरे मित्रगण हैं, श्री राम युवा समिति, हमारी तरफ से हमने ये निश्चय किया, ये सोचा कि आज से हम इस काम को स्टार्ट करेंगे और जो यहाँ पे लोग मरीज हैं जिनको सच में ज़रूरत है, उनको हम यहाँ पे खुले पैसे बांटेंगे।